सूप वाली यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी मालकिन भी नाइहे पुल पर सूप वाली सूप पीने आ गई थी, इसलिए वह डर कर घुटनों के बल गिरकर रानी को प्रणाम करने लगी। उसने कहा कि सूप वाली सूप पीने के बाद पिछली जिंदगी की यादें भूल जाती हैं, पर रानी यादें भूलकर पुनर्जन्म लेकर नया इंसान बनना चाहती थी। फिर उसने सूप वाली सूप एक ही घूंट में पी लिया और अकेली धीरे धीरे वांग शेंगिया की ओर चल दी। उसी समय शासक को पता चला कि वह पुनर्जन्म लेने जा रही है और वह उसके पीछे दौड़ा, लेकिन रानी का दिल टूट चुका था और उसने बिना विदाई दिए वांग शेंगिया में छलांग लगा दी। इसी पल शासक को बहुत देर से पछतावा हुआ। रानी स्वर्ग लोक की राजकुमारी थी, फिर भी वह भूत राजा शासक से प्रेम कर बैठी थी, मगर एक दूसरी स्त्री के लिए विवाह की भरपाई करने के लिए शासक ने झूठा अमनेशिया दिखाया, रानी को भूलने का नाटक किया और उसे गर्भपात की दवा पीने पर मजबूर किया। जब रानी ने उसकी और पहरेदारों की बातचीत सुन ली, तब उसे उसके इरादों की सच्चाई समझ आई। वह 3 जन्म पत्थर के सामने गई और अपने हृदय रक्त से शपथ ली कि अब से वह उस आदमी से संबंध तोड़ देगी। इसके बाद वह गंभीर चोटों से बेहोश हो गई और चालाक स्त्री ने रानी पर उसे झड़ देने का आरोप लगा दिया, जिससे शासक गुस्से में जवाब मांगने दौड़ आया। उसने कहा कि पूरे अधोलोक में रानी ही उस स्त्री से सबसे अधिक जलती है और अगर उस स्त्री को कुछ हुआ तो वह रानी को नहीं छोड़ेगा। फिर उसने उसे अपने साथ चलने को कहा। शासक रानी को चालाक स्त्री के पास ले गया और जबरन रानी के शुद्ध यिन शरीर को निकाल लिया ताकि उस स्त्री के शरीर का जहर रानी पर स्थानांतरित कर सके। उसे पता नहीं था कि यही उस स्त्री की इच्छा थी। बाद में उसने शासक से कहा कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर रानी का दिल चाकू की तरह कट गया और उसे याद आया कि शासक ने दवा देकर उनके बच्चे को मार दिया था। चालाक स्त्री सोचती रही कि शासक सच में उससे प्रेम करता है, जबकि शासक ने सिर्फ एक विवाह कराने का वादा किया था और विवाह के बाद स्मृति लौटने की घोषणा करके फिर से रानी के साथ रहने का इरादा रखा था, पर उसके कामों ने रानी का दिल तोड़ दिया था। अब रानी बस 3 दिन बाद का इंतजार कर रही थी। सूप वाली ने बताया कि वह अमरलोक की राजकुमारी है, इसलिए सूप वाली सूप पीने के बाद भी वह तुरंत पुनर्जन्म नहीं ले सकती और उसे अपनी अमर ऊर्जा बिखेरनी होगी, इसलिए वह तीसरे दिन के आने का दर्द से इंतजार करने लगी। इन 3 दिनों में चालाक स्त्री रानी को सताती रही और उसे वांग शेंग तालाब से बयाना हुआ फूल तोड़कर देने का आदेश देती रही। रानी जो भी फूल लाती वह उसे स्वीकार नहीं करती, उसे तोड़ने भेजती रही। फिर उसे जमीन पर पटक दिया और खुद पेट दर्द का नाटक करके रानी पर बच्चे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा दिया। शासक कुछ भी नहीं समझ पाया। उसने उसकी बात मान ली। रानी को आंगन में घुटनों के बल बैठकर पश्चाताप करने को कहा और वह उस स्त्री को कमरे में ले गया। रानी सोच भी नहीं सकी कि उसने कभी ऐसे आदमी के साथ 3 जन्म पत्थर पर हस्ताक्षर किए थे। जब शासक ने 3 जन्म पत्थर का जिक्र सुना तो वह उसे देखने दौड़ा और देखा कि लिखावट रानी ने मिटा दी है। तब उसे एहसास हुआ कि उसने रानी को चोट पहुंचाई है। वह मानता रहा कि विवाह खत्म होने के बाद स्मृति लौटने की बात बताकर रानी उसे माफ कर देगी, पर उसे नहीं पता था कि एक बार दिल टूट जाए तो वह फिर नहीं जुड़ता। रानी बस अपने साधना बल के बिखरने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जैसे ही वह बिखरेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी बीच चालाक स्त्री शासक द्वारा दिया गया यमराज का आदेश पत्र निकालकर रानी को दंड देने लगी और दासियां रानी होने के कारण हिचक रही थीं। फिर भी वह स्त्री खुद आगे बढ़ी और कुंशियन रस्सी से बेरहमी से रानी को कोड़ा मारा। बाद में रानी की दासी शासक को बताने दौड़ी, मगर चालाक स्त्री ने जादू करके भ्रम रचा, जानबूझकर खुद को कुछ कोड़े मारे और फिर यह झूठा आरोप लगा दिया कि उसे रानी ने पीटा है। जब शासक पहुंचा वह नाजुक और दीनहीन बनकर रोने लगी।